क्या आपको लगता है कि आपके पास पूरे दिन काम करने के बाद भी समय की कमी रह जाती है? क्या आप भी चाहते हैं कि दिन के 24 घंटे में कुछ घंटे और जुड़ जाएं? अगर हां, तो ये किताब पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट बाय केविन आपके लिए है। इस किताब में बताया गया है कि सफल लोग वही 24 घंटे में कैसे चमत्कार कर जाते हैं, जो बाकी लोग बहानों में गवा देते हैं। ये किताब न सिर्फ समय के महत्व को समझाती है, बल्कि आपको सिखाती है कि कैसे हर मिनट को अपने लक्ष्य की ओर मोड़े। तो आइए जानते हैं कि कैसे केविन ने टाइम मैनेजमेंट को एक आर्ट बना दिया और कैसे आप भी उस कला को सीख सकते हैं। स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 15 ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिनको खुद प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर इंक्रीज कर देगी, स्ट्रेस को कम कर देगी, आपके हेल्थी वर्क लाइफ को बैलेंस रखेगी। आज की इस डिस्ट्रैक्टर दुनिया में टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आज की इस दुनिया में आपका पूरा दिन सिर्फ मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करने में ही गुजर जाता है, और इतना ही नहीं, ये नोटिफिकेशन आपका वैल्यूएबल टाइम को भी वेस्ट करते हैं। टाइम एक ऐसी चीज है जिसको आप चाह के भी वापस नहीं ला सकते हो। तो आपको जो भी करना है वो आपको आज और अभी करना होगा। आपके पास पूरे दिन में 1440 मिनट होते हैं। इनका आपको कैसे यूज करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केविन क्रूज ने अलग अलग सक्सेसफुल लोगों पर रिसर्च किया और उनका इंटरव्यू लिया। उनमें मार्क क्यूब, रिचर्ड ब्रांस एंड जैक डोरस, ये सभी शामिल थे। क्या आपने कभी सोचा है कि काश मेरे पास और टाइम होता तो मैं हेल्थ, फैमिली एंड पर्सनल गोल्स के लिए और ज्यादा टाइम दे सकता था? केविन क्रूज ने सेंट बिलियंस 13 ओलंपिक एथलीट्स, 29 टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स एंड 234 एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू लिया। इस सब ने सक्सेस को पाने के लिए जो भी स्ट्रेटजी यूज की, उन सभी को केविन क्रूज ने इस बुक में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट बाय केविन क्रूज। हम इस समरी में उन 15 सीक्रेट को जानने वाले हैं। सीक्रेट नंबर 1, टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। टाइम हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि सबको पता है एक बार अगर टाइम निकल गया तो कभी नहीं आने वाला। उदाहरण के लिए, एम्प्लॉय को 2 कामों में से एक चुनना है, या तो रोज की तरह रेगुलर ईमेल का जवाब देना, या हाई प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट पर काम करना जो सीधे कंपनी को अफेक्ट करता है। ये मानते हुए कि टाइम लिमिटेड है, वे हाई प्रायोरिटी वाला प्रोजेक्ट के लिए अपना ज्यादा टाइम देना चुनते हैं, क्योंकि ये कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को पाने के लिए जरूरी होता है, भले ही फिर दोनों काम अर्जेंट लगते हो। इसी तरह पर्सनल लाइफ में किसी पर्सन के पास सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में समय बिताने या किसी बुक को पढ़ने के बीच ऑप्शन हो सकता है। टाइम की वैल्यू को समझते हुए वे उस समय को बुक पढ़ने में लगाते हैं, तो वे जरूर कुछ वैल्यूएबल चीज सीखेंगे जिससे उन्हें खुशी मिलती है और लाइफ इंप्रूव भी होती है। दोनों सिचुएशन में ये पहला सीक्रेट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इस वेस्ट मत कीजिए। अपने समय को हमेशा जरूरी काम में लगाइए। सीक्रेट नंबर 2, मास्टर 168 आवर वीक। ये सीक्रेट हमें सिखाता है कि अगर आपके पास काम ज्यादा है तो उनको एक दिन के हिसाब से नहीं, बल्कि पूरे हफ्ते के हिसाब से आप हर काम के लिए टाइम बांट सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट एजुकेशन, पार्ट टाइम वर्क, सोशल एक्टिविटीज और पर्सनल हॉबीज के बीच बैलेंस बना रहा है। केवल रोज के कामों पर फोकस करने के बजाय वो पूरे हफ्ते पर फोकस करने की अप्रोच अपना सकता है। वो स्टूडेंट मंडे को अपना स्कूल का काम कर सकता है और फ्राइडे, वेडनेसडे को वो अपने दोस्तों को मिलने के लिए टाइम निकाल सकता है। सेल्फ केयर एंड रिलैक्सेशन की जरूरत को पहचानते हुए वह पूरे हफ्ते हर सुबह एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन के लिए 1 घंटा फिक्स कर सकता है। वो अपने पर्सनल हॉबीज पूरे करने के लिए वीकेंड में समय निकाल सकता है, जिससे उसके 28 घंटे का यूज पूरे तरीके से हो सके। पूरे
हफ्ते पर सोचकर इस अप्रोच से स्टूडेंट कमिटमेंट्स एंड एक्टिविटीज को एक समान तरीके से पूरा करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सीक्रेट की तरफ। सीक्रेट नंबर 3, नो वेयर योर टाइम गोज। तीसरा सीक्रेट हमसे यह कहना चाहता है कि हमें पता लगाना होगा कि हमारा टाइम आखिर कहां जा रहा है या कहां वेस्ट हो रहा है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट मिला है, पर वो एम्प्लॉय उस प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली कर ही नहीं पा रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं बच रहा है उसको पूरा करने के लिए। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं पूरे हफ्ते अपने टाइम को ट्रैक करूंगा, आखिर में टाइम कहां वेस्ट कर रहा हूं पूरे हफ्ते में। वो एवरी वर्क, मीटिंग, ईमेल का जवाब देना, सोशल मीडिया, प्रोजेक्ट, वर्क ब्रेक और पर्सनल एक्टिविटीज पर स्पेंड किए गए समय को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्टिविटीज को केयरफुली रिकॉर्ड करता है। हफ्ते के अंत में वह अपने टाइम को एनालाइज करता है और पाता है कि उसके दिन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा नॉन अर्जेंट मीटिंग्स और सोशल मीडिया पर स्पेंड होता है। उसे एहसास होता है कि ये एक्टिविटी उसके प्राइमरी गोल्स के हिसाब से नहीं है या उसकी प्रोडक्टिविटी में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन नहीं देती है। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके वो बदलाव लाता है। जब पॉसिबल हो तो वो नॉन एसेंशियल मीटिंग्स में हिस्सा न लेकर या जो मीटिंग्स वैल्यूएबल नहीं है उन्हें रिजेक्ट कर देता है। वो काम के घंटों के दौरान सोशल मीडिया के यूज को भी लिमिटेड करता है। ब्रेक के दौरान इसके लिए स्पेशल टाइम निकालता है। उसने अपने टाइम को ट्रैक करके ये सब पता लगा लिया कि उसका टाइम कहां वेस्ट हो रहा है और फिर उसने जरूरत के हिसाब से हर चीज के लिए अपना टाइम बांटा। इस तरह उसने अपने टाइम को अच्छे से मैनेज किया। सीक्रेट नंबर 4, फोकस ऑन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। ये सीक्रेट हमें बताता है कि हमें सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट काम पर ही फोकस करना चाहिए। वैसे तो दिन में हमारे पास करने को कई सारे काम होते हैं, पर आपको आपका सबसे ज्यादा समय सिर्फ उसी काम पर देना चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी हो। मान लीजिए कि एक एंटरप्रेन्योर दे काम भी होंगे करने के लिए, जैसे डेवलपिंग द प्रोडक्ट, मार्केटिंग, मैनेजिंग, फाइनेंस एंड नेटवर्किंग। वो अपने काम को प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वह जान लेता है कि मुझे प्रोटोटाइप बनाने के लिए बहुत कम समय बचा है, तो वो बाकी कामों को रोक करके पहले प्रोटोटाइप बनाने में अपना ज्यादा टाइम दे सकता है। बाकी दूसरे कामों को कम टाइम भी देगा तो चलेगा, जैसे मार्केटिंग और नेटवर्किंग, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो मार्केटिंग और नेटवर्किंग उतना फायदेमंद नहीं होगा। तो अपने काम को प्रायोरिटी देते हुए अपने ऐसे कामों का पता लगा वो जो ज्यादा जरूरी है, और ऐसे ही एंटरप्रेन्योर भी अपना वैल्यूएबल टाइम अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर सकता है और अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज कर सकता है और अपने गोल को भी अचीव कर सकता है और बिजनेस में सक्सेस भी पा सकता है। सीक्रेट नंबर 5, सेट स्पेसिफिक गोल्स। स्पेसिफिक गोल का यह मतलब है कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए आपके लाइफ का गोल है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। अब ये गोल आपका स्पेसिफिक नहीं है। आपको ये तो पता है कि मुझे बड़ा बनना है, पर यह नहीं पता कि किस फील्ड में, किस इंडस्ट्री में बनना है, या आपको किस बिजनेस में बड़ा बनना है। ये सब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। चलिए हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रोफेशनल आदमी अपने करियर में एडवांसमेंट चाहता है। वह गोल बनाता है कि मुझे अपने करियर में प्रोग्रेस करना है, तो ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। स्पेसिफिक गोल उसके यह मतलब है कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए आपके लाइफ का गोल है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। अब ये गोल आपका स्पेसिफिक नहीं है। आपको ये तो पता है कि मुझे बड़ा बनना है, पर यह नहीं पता कि किस फील्ड में, किस इंडस्ट्री में बनना है, या आपको किस बिजनेस में बड़ा बनना है। ये सब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। चलिए
हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रोफेशनल आदमी अपने करियर में एडवांसमेंट चाहता है, वह गोल बनाता है कि मुझे अपने करियर में प्रोग्रेस करना है, तो ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। स्पेसिफिक गोल उसके लिए ये होगा कि मुझे आने वाले 2 सालों में इस कंपनी में मैनेजरियल रोल पर पहुंचना है। अब ये एक स्पेसिफिक गोल है। हम भी इसमें साफ साफ समझ सकते हैं कि आखिर वह इंसान चाहता क्या है। अब अगर उसके पास स्पेसिफिक गोल है तो अब वो अपने गोल को छोटे स्टेप्स में बांट लेगा और उसके बाद पता लगाएगा कि आखिर इस रोल के लिए क्या स्किल्स और एक्सपीरियंस चाहिए। फिर उसके हिसाब से उसे आने के लिए वो एक प्रॉपर प्लान बना सकता है। अगर उसको उसमें और कोई एजुकेशन की जरूरत है तो वो कर सकता है, या मेंटरशिप की जरूरत है तो वो कर सकता है। अब जरा सोचिए, हमने एक गोल को स्पेसिफाई करके उसको कितना आसान बना दिया। सोचिए, इस प्रोफेशनल का गोल अगर इसको क्लियर ही नहीं होता तो इसको ये कभी पता ही नहीं चलता कि इसको आखिर आगे क्या करना है। तो दोस्तों, देखा आपने, हम एक गोल को स्पेसिफाई करके उसको पाने तक का रास्ता बना सकते हैं। सीक्रेट नंबर 6, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव नॉट बिजी। आपको प्रोडक्टिव बनने पर फोकस करना है, ना कि बिजी। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए जो है वो सारे काम एक साथ कर रहा है। वो अलग अलग मीटिंग को भी अटेंड कर रहा है, नॉन स्टॉप ईमेल के रिप्लाई भी करे जा रहा है और मल्टीपल काम एक साथ कर रहा है। और दूसरी ओर पर्सन बी है जिसने सभी काम को एनालाइज करके सिर्फ अपना सबसे जरूरी और इफेक्टिव काम चुना करने के लिए। अब जो पर्सन ए है उसका पूरे टाइम दिमाग खराब रहेगा, क्योंकि वो बहुत सारे काम एक साथ कर रहा है और वो काम भी कर रहा है जो जरूरी नहीं है। और जो पर्सन बी है वो सिर्फ एक टाइम पर एक ही काम कर रहा है, पर जरूरी काम कर रहा है। तो इन दोनों में पर्सन बी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी वर्क भी कर रहा है। अगर आपके पास काम ज्यादा हो तो आपको सिर्फ वही काम करना होगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी पर्सन ए की तरह बिजी रहने लगे तो आप पर्सन बी से पीछे रह जाएंगे और पर्सन बी की तरह लाइफ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर्सन बी तो एक टाइम पे एक ही काम कर रहा है। उसको तो कम प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो पर्सन ए को होगी, क्योंकि वह एक टाइम पे मल्टीपल काम कर रहा है। तो इस सीक्रेट से हमने सीखा कि हमें फोकस रहना है, ना कि बिजी। और ध्यान रख कि फोकस से ही आप किसी काम को अच्छे से कर पाएंगे। सीक्रेट नंबर 7, यूज जर्नल और प्लानर। ये सीक्रेट हमें प्लानिंग की इंपॉर्टेंस समझाता है कि प्लानिंग हमारे लिए कितनी जरूरी होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहता है। उसने प्लानर का यूज करके अपने सारे टास्क उन ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। हर सुबह वो अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाता है और उसमें डेडलाइन के हिसाब से और प्रायोरिटी के हिसाब से अपने सारे काम लिख लेता है। वह अपने हर टास्क के लिए कितना टाइम देना है वो सब वो लिख लेता है। अब उसके पास पूरे दिन का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है। अब पूरे दिन वो अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे काम करता है और सारे काम वो फोकस के साथ करता है। और जिस काम को जितना टाइम देना है उसे उतना ही टाइम देता है, और जो काम हो जाता है उस पर टिक कर देता है। और एट दी एंड वह देखता है उसके सारे काम हो गए, और अगर कोई काम बच भी गया तो वो अगले दिन की लिस्ट कितना सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए सिमिलर कामों की ग्रुपिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूले। सीक्रेट नंबर 12, यूज रिचुअल्स टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रिचुअल या रूटीन बना सकते हैं। मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योर है जो अपने काम करने की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है, तो उसने अपना एक मॉर्निंग रिचुअल बनाया कि वो सुबह जल्दी उठेगा
और एक्सरसाइज मेडिटेशन करेगा और अपने गोल को याद करेगा, अब इस रिचुअल को लगातार फॉलो करके वो अपनी एनर्जी भी बूस्ट कर सकता है, क्योंकि उसको अब डेली प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी एक रिचुअल बन चुकी है कि उसको क्या करना है और वो मेंटली तरीके से कामों को करने के लिए प्रिपेयर रहेगा और इसकी वजह से उसका माइंड सेट भी फोकस रहेगा। इसी तरह का हम एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कोई अपने डे के एंड के लिए रिचुअल बना सकता है। वो उसमें अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट बना सकता है। वो अपने काम करने की जगह वो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है। उसने आज क्या अच्छा काम किया उनको याद कर सकता है और अपने अगले दिन के लिए एक क्लियर प्लान भी बना सकता है। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आपको भी अपने दिन में रिचुअल बनाने चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ में फोकस रह सके। सीक्रेट नंबर 13, स्टे हेल्थी। इस सीक्रेट में यह बताया जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में आप अपनी हेल्थ को नहीं भूल सकते। फिजिकली और मेंटली हेल्थी रहना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई प्रोफेशनल है जो अपने काम में इतना बिजी है कि वो कभी कभी अपने खाने को ही मिस कर देता है और कभी तो एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं निकाल सकता है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता है और काम में इतना बिजी रहने से वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा और इन सब चीजों का उसकी हेल्थ पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम बचाऊंगा। उसने एक प्रॉपर रूटीन बनाया जिसमें वह प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर पानी पीना, सही नींद लेना, ये सभी उसमें आते हैं। और एक्सरसाइज करने से, प्रॉपर नींद लेने से उसके फोकस में कई ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ और वो इंसान फिजिकली मेंटली भी अब हेल्थी बन गया। कोई भी काम आपकी लाइफ से ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। सीक्रेट नंबर 14, ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट। किसी भी काम पर फोकस करने के लिए आपके एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। मान लीजिए कि कोई प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसके घर पर बच्चे भी हैं, उसकी वाइफ भी घर का काम कर रही है और इसी वजह से वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। ऐसा सेम एग्जाम्पल हम स्टूडेंट का भी समझ सकते हैं जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और वो घर पर फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि बच्चे शोर कर रहे हैं, हर कोई अपना काम कर रहा है और शोर कर रहा है, तो इस वजह से फोकस करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी कोई खास मीटिंग है तो आप घर वालों को बोल सकते हैं कि आप अपना काम थोड़ी देर बाद कर लेना, मेरी जरूरी मीटिंग है। या फिर आप कहीं दूर जाकर अकेले में मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको किसी भी काम पर फोकस करने के लिए आपके एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तभी आप अपने काम पर पूरे तरीके से फोकस कर पाएंगे। और जो अपना आखिरी सीक्रेट है वो है सीक्रेट नंबर 15, नेवर स्टॉप लर्निंग। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप लर्निंग के ऊपर बुक समरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। आज के जमाने में लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि आज के टाइम पे हर एक काम में नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और इन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा और आज के जमाने में आप बिना लर्निंग के आगे नहीं बढ़ सकते। लर्निंग को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी लर्निंग वाली वीडियो जरूर चेक करें। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये बुक समरी यही खत्म होती है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी? अगर आप इस किताब की एक बात याद रखें तो वो ये होनी चाहिए, आपका समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। केविन ने जिस स्पष्टता और प्रैक्टिकल तरीकों से टाइम मैनेजमेंट को समझाया है वो हर स्टूडेंट, प्रोफेशनल और बिजनेस पर्सन के लिए बेहद जरूरी है। अब फैसला आपके हाथ में है, समय को बर्बाद करना है या समय को अपने सपनों का निर्माता बनाना है। पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक चेतावनी है
कि अगर आपने समय को नहीं संभाला तो समय आपको संभाल कर रख देगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही किताबों की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।